इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी दोनों पुलिस स्टेशन में किसी केस पर डिस्कस कर रहे थे। तभी अचानक पुलिस स्टेशन का फोन बजने लगा। सर, प्लीज जितनी जल्दी हो सके आप राजदीप सोसाइटी पहुंच जाइए। मेरी वाइफ ने सुसाइड करने की कोशिश की है। उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है या फिर आपने उन्हें मारने की? सर, आप एक बार आ जाइए, आपको सब पता चल जाएगा। राहुल की बात सुनकर राठौर और कामिनी दोनों राजदीप सोसाइटी के लिए निकल गए। फ्लैट नंबर 304 के बाहर कुछ लोगों की भीड़ जमा थी। अरे, यहाँ पर भीड़ क्यों लगा रखी है? चलो जाओ यहाँ से। कहीं कुछ हुआ नहीं कि लोग तमाशा देखने पहले चले आते हैं। ये राहुल कौन है? सर, मैं ही राहुल हूँ और मैंने ही आपको कॉल किया था। ये मेरी पत्नी मृदुला है। इसी ने अपने हाथ की नस काटकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। मृदुला, तुमने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? तुम्हें पता है सुसाइड करना कानूनन अपराध है। इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि तुम अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती हो? मरना यदि मेरे नसीब में नहीं लिखा है तो मुझे जेल ही ले चलो, मगर इन सब से बहुत दूर ले चलो। या तो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो या फिर मुझे मर जाने दो। मृदुला जोर जोर से रोने लगी। उसकी बातें सुनकर इंस्पेक्टर राठौर ने कामिनी की ओर इशारा किया और उसे चुप कराने को कहा। कामिनी उसे चुप करा ही रही थी कि उसके हाथ में रखा फोन बजने लगा। जैसे ही वो फोन बजा, वो डर कर राहुल की ओर देख रही थी। अननोन नंबर से फोन है। फोन उठाइए, किसका है? नहीं, मुझे फोन नहीं उठाना। जो कोई भी आपको फोन लगा रहा है परेशान होगा, बात कर लीजिए। कामिनी के कहने पर राहुल ने फोन उठाया और उसे स्पीकर पर डाल दिया। अरे जाने मन, कहीं बिजी हो क्या जो मेरा फोन नहीं उठा रही हो? सच में मजा ही आ गया तुम्हारी तस्वीर देखकर। जब तुम सामने आ जाओगी तो कितना मजा आएगा। अब ज्यादा भाव मत खाओ, जल्दी से बताओ कि कहाँ मिल रही हो, होटल में या घर में? कौन हो तुम और ये क्या तरीका है किसी औरत से बात करने का? कौन बोल रहा है? मैंने मृदुला को फोन लगाया है, जो प्यारी प्यारी बातें कर दिल बहलाती है। देखिए, आप जो कोई भी बोल रहे हैं ये रॉन्ग नंबर है। मृदुला ऐसा कोई काम नहीं करती है। अपन को मत सिखा बेड़ू। अपन ने फेसबुक पर इसकी आईडी देखी है, मस्त माल है। देख बेड़ू, पैसे का टेंशन मत ले, तो सिर्फ माल का दाम बोल। रोकड़ा तेरे को काम से पहले मिल जाएगा। फोन लगाने वाले की बातें सुनकर राहुल ने गुस्से में फोन कट कर दिया और इंस्पेक्टर की ओर देखकर बोला, सर, देखा आपने ये किस तरह की बातें कर रहा है? सुबह से इस तरह के 10 फोन आ चुके हैं। राहुल मृदुला के पास जाता है और उसे दिलासा देते हुए कहता है, तुम घबराओ नहीं मृदुला, हम जल्द ही उस हैकर को पकड़ लेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखिए, ये तो आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है। सबसे पहले तो मैं साइबर डिपार्टमेंट को इत्तला करके ये आईडी डिलीट करवाता हूँ, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। मगर सर, साइबर क्राइम तो लोगों को ठगी करने के लिए होता है। इस तरह से किसी की अश्लील फोटो अपलोड करने से किसी को क्या ही हासिल होगा? या फिर तो वो उस फोटो से मृदुला को ब्लैकमेल करते, पर किसी ने भी ब्लैकमेलिंग के लिए कॉल नहीं किया। इसका मतलब है कि कोई तो है जो मृदुला को जानबूझकर बदनाम करना चाहता है, पर कौन? बात तो तुम्हारी सही है मृदुला। क्या ये फोटो अपलोड करने से पहले तुम्हारे पास कोई कॉल आया था? नहीं सर, और मैं तो ऐसे किसी इंसान को जानती भी नहीं हूँ जो इस तरह का काम करे। सर, आपको क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ है? वो तो हम पता कर ही लेंगे मिस्टर राहुल। मृदुला जी की जो आईडी हैक हुई थी वो हमने डिलीट कर दी है। अब यदि आपके पास कोई फोन आए तो हमें बता दीजिएगा। ये क्या सर, हम लोग तो पता कर सकते हैं कि किसने ये आईडी हैक की है, तो फिर किसी के फोन के आने का इंतजार क्यों? कामिनी जी, पता चल गया। मृदुला जी की आईडी हैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद राहुल है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मृदुला का खुद का पति उसकी आईडी हैक करके इस तरह की फोटोज डाल रहा है? हाँ, गुनाह करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं अपने पीछे अपने गुनाहों के सबूत छोड़ देता है।
कुछ ऐसे ही गलती राहुल से हो गई और उसने अपने फोन से ही अपनी वाइफ की आईडी हैक कर दी। सर, आप कमाल करते हैं। आपको जब पता है कि राहुल ने ही ये किया है, तो फिर आपने उसे गिरफ्तार करने के बजाय ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? अभी हमारे पास साइबर क्राइम एक्सपर्ट की रिपोर्ट के अलावा उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यदि अभी हम उससे कोई पूछताछ करते तो वो साफ मना कर देता। पहले हमें उसके खिलाफ और सबूत ढूंढने होंगे, तभी हमारा काम आसान हो सकता है। सर, आप तो कमाल हो। कैसे ये सब कर सकते हो आप? अपना तो ऐसा ही है कामिनी। अपने एक आदमी को बोलकर राहुल पर नजर रखने के लिए कहो। कोई भी सबूत हाथ लगे तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। इंस्पेक्टर के जाने के बाद राहुल के फोन पर किसी का फोन आया। वो मृदुला को कमरे में लिटाकर बालकनी में आकर उससे बातें करने लगा। क्या हुआ? इस समय क्यों फोन लगाया? कितनी बार कहा है तुमसे कि जब सही समय होगा तो मैं खुद तुमसे बात कर लूंगा। राहुल, पिछले 1 महीने से मैं तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, मगर अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। अगर आज शाम तक तुम मुझसे नहीं मिले ना, तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी और तुम्हारी बीवी के सामने तुम्हारा भांडा फोड़ कर रख दूंगी। बात करते हुए उस लड़की ने फोन रख दिया। राहुल उस लड़की के बारे में सोचने लगा। मेरा तो बना बनाया खेल खराब हो गया। मैंने सोचा था कि मृदुला को इतना बदनाम कर दूंगा कि वो सुसाइड कर लेगी और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा, मगर वो तो जिंदा बच गई। कोई और रास्ता सोचना होगा ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इंस्पेक्टर राठौर ने राहुल के मोबाइल को ट्रेस किया था। इंस्पेक्टर राठौर ने उस लड़की और राहुल की पूरी बातें सुन ली थी। कामिनी जी, तुरंत अपने साथ एक हवलदार को लेकर जाइए और उस लड़की को यहाँ लेकर आइए ताकि राहुल का सच सबके सामने आ जाए। कामिनी तुरंत एक हवलदार के साथ गई और राहुल के नंबर पर आए हुए फोन के लोकेशन को ट्रेस करके तुरंत उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन आ गई। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी ने उस लड़की से बहुत पूछताछ की, मगर वो लड़की किसी भी बात का जवाब देने को तैयार ही नहीं थी। देखो, मिसेस मृदुला के केस में राहुल तो गुनहगार है ही और उसे सजा जरूर मिलेगी, मगर तुमने अगर अभी पुलिस का साथ नहीं दिया तो समझ लेना कि राहुल के साथ साथ तुम भी हवालात में होगी। मेरा ना तो उस राहुल से कोई लेना देना है और ना ही मृदुला से। आप मुझे जाने दीजिए। अगर लेना देना नहीं है तो राहुल के किस भांडे को फोड़ने की बात कर रही थी? सीधे सीधे सब कुछ बता दो, वरना हमें उगलवाना आता है। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी की बातों से डरकर उस लड़की ने सारी सच्चाई उन लोगों को बता दी। उसकी बातें सुनकर इंस्पेक्टर राठौर हैरान थे। उन्होंने तुरंत हवलदार से गाड़ी निकालकर राहुल के घर पहुंचने के लिए कहा। उन लोगों ने जाकर दरवाजे की घंटी बजाई तो गेट राहुल ने खोला था। इंस्पेक्टर को अपने सामने देखकर राहुल थोड़ा सा घबरा गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, अरे आप लोग यहाँ? क्या पता चला कि किसने मृदुला की आईडी को हैक किया था? पता भी चल गया और हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं। गिरफ्तार करना है, मगर किसे? यहाँ तो कोई नहीं है। उन लोगों की बातें सुनकर मृदुला बाहर आ गई और बोली, लगता है सर आप गलत जगह पर आ गए हो। यहाँ पर मेरा गुनहगार कोई नहीं है। वो तो आपको अभी पता चल जाएगा। तो मिस्टर राहुल, सारी सच्चाई आप बता रहे हैं या फिर मैं बताऊं? सच्चाई? कैसी सच्चाई? तभी इंस्पेक्टर राठौड़ उस लड़की को सामने लेकर आए जिसे गिरफ्तार किया था। अपनी पहली बीवी को सामने देखकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी भी कुछ याद आया कि नहीं मिस्टर राहुल? या हम बताएं? सच्चाई ये है कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो और गले तक कर्ज में डूबे हुए हो। गुंडे तुम्हें मारने की धमकी दे रहे हैं। तुमने सारी परेशानी से बाहर निकलने के लिए अपनी पहली पत्नी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। किसी अमीर बाप की बेटी को फंसाकर उससे शादी करने का प्लान। तभी सोशल मीडिया पर तुम्हें मृदुला की फोटोज दिखी। मृदुला को उसकी दौलत के लिए फंसाया था और उसे मारकर तुमने खुद को परेशानी से बाहर निकालने का बहुत अच्छा रास्ता अपनाया था, साइबर क्राइम का, ताकि किसी को भी तुम पर शक ना हो। मगर तुम ये भूल गए हो कि गुनहगार कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून की नजर से बच नहीं सकता।
मृदुला जी, आपकी आईडी भी इन्होंने ही हैक की थी और आपको फोन लगाने वाला आदमी भी इनका ही था। ये आपको मेंटली इतना परेशान कर देना चाहता था कि आप खुद सुसाइड कर ले, और आपने सुसाइड करने की कोशिश भी की, मगर ये आपकी खुशकिस्मती थी और राहुल की बुरी किस्मत की आप बच गई। राहुल, अगर तुम्हें सिर्फ पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। तुम्हारे प्यार में मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर देती। एक बार बोल तो दिया होता। ऐसा कहकर मृदुला ने राहुल को एक जोरदार थप्पड़ मारा। चलिए मिस्टर राहुल, अब आपको अपने गुनाहों की सजा मिलने का समय आ गया है। सर, आपकी नजर से कोई बच नहीं सकता। आप कमाल के हो, कैसे कर लेते हो आप ऐसा? अपना तो ऐसा ही है कामिनी।